चाहे तो वो मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे बामन मेश्राम हो, चाहे अखिलेश हो, ये लोग सब अपने अहंकार को त्याग कर, अपने मनमुटाव को खत्म करके इन लोगों को एक जगह आना होगा। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करना भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में, ये मुझे दिखता है बहुत असंभव होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। आज हमारे साथ हैं करुणाकर साहब, जो कि आज कोटा की इस धरती पर हमारे साथ मौजूद हैं। द वॉइस ऑफ जस्टिस चैनल पर आपका स्वागत है सर। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देश में बौद्धिज्म का जो परिदृश्य चल रहा है या जो भी है, और हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना चल रही है, बराबर जो मनुवादी लोग हैं जो बार बार धर्म संसद करते हैं और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करते हैं, कई ऐसे कथावाचक भी हैं जो खुल के इस हिंदू राष्ट्र की को घोषणा करते हैं और भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं, ये आप बताएं सर। मैं छोड़ दो। राजस्थान की धरती पर कोटा में मैं अपने 3 दिन के प्रवास में यहाँ राजेश साकी जी के गृह निवास पर आया हूँ और ये बड़े खुशी की बात है, मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि जो वॉइस दी जस्टिस चैनल उन दबे कुचले दलित शोषित पीड़ित लोगों की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं इसी कड़ी के साथ उन तमाम राजस्थान के नवयुवकों को, राजस्थान के नौजवानों को अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जो बड़ी बहादुरी और साहस के साथ अंबेडकर मिशन का काम कर रहे हैं, जो जुल्म अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और अपनी अभिव्यक्ति को बड़ी स्वतंत्रता के साथ व्यक्त कर रहे हैं, बड़ी बहादुरी के साथ अपनी सामाजिक आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चाहे तो वो भीम आर्मी हो, चाहे भीम सेना हो, चाहे समता सैनिक दल हो, चाहे नवयुवक अम्बेडकर संघ हो, चाहे अम्बेडकर जयंतियों का आयोजन करने वाले लोग हों, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, वो तमाम लोग अपने अपने तरीके से समाज को उठाने का और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में जो कथावाचक हैं या जो अन्य हिंदू संगठन हैं, उनकी बड़ी तेजी से आवाज़ आ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन वो जो कुछ भी सोच रहे हैं और ऐसा जो कह रहे हैं, वो भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, वो धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन कर रहे हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 और 15 और 16 में ये दिया गया है कि सारे लोग धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वतंत्र हैं। वो अपने तरीके से अपना अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। मुसलमान अपनी मस्जिद में नमाज की इबादत कर सकता है, हिंदू अपने मंदिर में अपने तरीके से पूजा पाठ कर सकता है, ईसाई अपने तरीके से अपने ईसा मसीह को मान सकता है, बौद्ध अपने तरीके से अपना पूजा पाठ कर सकता है, और तमाम धर्म के लोग आर्य समाजी हैं, सनातनी हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करना
भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में ये मुझे दिखता है बहुत असंभव होगा। जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं वो लोग इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो इस देश को पूरी तरह से वो धर्मनिरपेक्षता की हत्या करना चाहते हैं। जो ऐसा कह रहे हैं वो लोग भारतीय संविधान में उनको कोई आस्था नहीं है। यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहां पर क्या होगा? क्या हिंदू राष्ट्र बनने से केवल वो हिंदू लोग ही यहां स्वतंत्र रहेंगे, बाकी क्या गुलाम रहेंगे? मुसलमानों का क्या होगा? बौद्धों का क्या होगा? ईसाइयों का क्या होगा? पारसियों का क्या होगा? कम्युनिस्टों का क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसा संभव नहीं। और ये जो देश है, ये देश में SC एंड ST भी रहते हैं, बैकवर्ड OBC भी रहता है। वो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी बनाई हुई व्यवस्था को माने। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब तो है कि मनुस्मृति संविधान को, भारतीय संविधान को अलग करके वो मनुस्मृति को लागू करेंगे। और मनुस्मृति में व्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घुट जाता है। मनुस्मृति में कहीं भी यहाँ पर एक बहुत बड़े तबका को, जो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड है या यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स है, उसके लिए हिंदू राष्ट्र में कोई जगह नहीं रहेगी। केवल हिंदू कहकर हिंदू राष्ट्र मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप OBC को हिंदू मानते हो? क्या आप SC ST को हिंदू मानते हो? क्या आप बैकवर्ड को हिंदू मानते हो? मुझे तो लगता है कि आप हिंदू नहीं मानते। 1991 1992 में जब मंडल आयोग लागू हुआ, और मंडल आयोग लागू जो हुआ था वो OBC और बैकवर्ड के लिए लागू हुआ था कि उनका 52% 50% कोटा पूरा किया जाए। लेकिन उसके होते ही किसी ईसाई ने विरोध नहीं किया था। उनका मंडल आयोग का विरोध किसी ईसाई ने नहीं किया, किसी मुसलमान ने नहीं किया, किसी बौद्ध ने नहीं किया, किसी सिख ने नहीं किया, किसी पारसी ने नहीं किया। लेकिन उनका यदि विरोध किया तो सबसे ज़्यादा उन हिंदू कहलाने वाली जातियों ने, जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, जो वैश्य थे, सबसे ज़्यादा विरोध उन्होंने किया। हॉस्टलों में आग लगा दी गई, बच्चों को पिटाई की गई। आज भी आप देख लीजिए, यदि आप हिंदू बैकवर्ड को मानते हो, हिंदू शेड्यूल कास्ट को मानते हो, तो 85% उनकी जनसंख्या होती है। लेकिन कितनी जगह पर आप एक सर्वे करा लीजिए, कॉलेजों में, आपके इंजीनियरिंग कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में, कितने वहाँ पर OBC के लोग हैं, कितने यहाँ मुंशी मजिस्ट्रेट हैं, कितने यहाँ पर जज हैं, कितने यहाँ पर IPS हैं, कितने IAS हैं। केवल हिंदू उनको इसलिए बना दिया जाता है कि जब मुसलमानों से लड़ाई हो तो पूरा का पूरा OBC, पूरा का पूरा बैकवर्ड, पूरा का पूरा शेड्यूल कास्ट, पूरा का पूरा शेड्यूल ट्राइब्स हिंदू हो जाता है। और जब मंडल आयोग, जब कोई सुविधाओं की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, मंडल आयोग को लागू करने की बात आती है, तो ये नाई धोबी धानो कहा लोहार तेली तमोली पाची काची अहीर गडरिया साक्य हो जाते। मैं कहता हूं जब अधिकारों की बात आती है तो इनकी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। जब अधिकारों की बात आती है तो उनको सामाजिक सम्मान भी मिलना चाहिए। जब अधिकारों की बात, जब हिंदू हैं तो तमाम मंदिरों में इनको पुजारी भी बनाना चाहिए। जब अधिकारों की बात आती है तो इनको तमाम कॉलेजों में प्रोफेसर भी होना चाहिए, इंजीनियर भी होना चाहिए, IAS भी होना चाहिए, जज भी होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनने की बात आए तो बैकवर्ड सब हिंदू, मंदिर बनाने की बात आए तो सब हिंदू, और या मंदिर पे दक्षिणा चढ़ाने की आए तो सब हिंदू। जब खाने की बात आए तो ये जातियों में विभाजित कर दिए जाते हैं, ऊंच नीच में विभाजित कर दिए जाते हैं, जातियों में विभाजित कर दिए जाते हैं, वर्णों में विभाजित कर दिए जाते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा
एक बैकवर्ड के साधु ने कथा पढ़ी बिठूर पर जाकर कानपुर में, लेकिन उसका विरोध कर दिया गया। शंकराचार्यों ने विरोध किया आज से कुछ साल पहले कि आप कोई भी ओबीसी का आदमी शूद्र जो है कथावाचक नहीं हो सकता। जब वो कथावाचक नहीं हो सकता तो वो हिंदू कैसे हो सकता? जब वो कथावाचक नहीं हो सकता तो आपका हिंदू राष्ट्र क्या करेगा उनके लिए? जब वो कथावाचक नहीं हो सकता तो उसकी स्थिति क्या होगी? मैं कहना चाहता हूं इस देश के लोगों से, इस देश के तमाम बैकवर्ड के लोगों से, तमाम ओबीसी के लोगों से, तमाम आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों से कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना के साथ कभी साथ मत होना, कभी आप उसमें शामिल मत होना। ले कोशिश करना कि ये धर्मनिरपेक्ष देश रहे और धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ में संविधान जिंदा रहे। जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया था उसमें सभी को बराबर का अधिकार दिया था, सभी को बराबर रहने का अधिकार दिया था। लेकिन मैं आज भी देखता हूं वो लोग शेड्यूल कास्ट के लोगों को, आदिवासियों को, बैकवर्ड को, शेड्यूल कास्ट को बहुत कहते हैं कि हिंदू हैं, ये हिंदू धर्म का अंग हैं, हिंदू धर्म का अभिन्न अंग हैं। लेकिन यहां पर इसी राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने के ऊपर उसका कत्ल कर दिया गया। यहाँ पर उनकी बारातें नहीं चढ़ने देते हैं, यहाँ पर घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं, यहाँ पर अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उनको मारा जाता है। 2 अप्रैल 2018 को यहाँ पर ST जो यहाँ का आयोग था, जो ST का रूल था, जो एक्ट था, उसके विरोध में तमाम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया। लेकिन जो बच्चे पकड़े गए उनको जाति पूछ कर यहाँ के ब्राह्मण थानेदार ने, यहाँ के ठाकुर थानेदार ने, यहाँ के बनिया थानेदार ने उनका नाम पूछ कर उनकी पिटाई की, उनकी जाति पूछ कर उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई। तब आपका कहाँ हिंदू धर्म गया? तब आपका हिंदू राष्ट्र कहाँ गया? यदि आप हिंदू राष्ट्र बने तो सब हिंदू, और यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए हम आंदोलन करें तो सब शेड्यूल कास्ट हो जाते। जाति पूछकर उनकी पिटाई की जाती है। घोड़े पर चढ़ें तो उसकी जाति पूछकर उसकी पिटाई होती है। यदि वो मूंछ रखा ले तो जाति पूछकर उसका कत्ल कर दिया जाता है। आज भी देश स्वतंत्र हो गया, 70 वर्ष इस देश को स्वतंत्र हो गए, लेकिन यहाँ पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है वो आज भी वो सिलसिला बंद नहीं है। मैं यहाँ के तमाम लोगों से और SC ST और OBC लोगों से, आपके बैकवर्ड के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि जुल्म के खिलाफ सारे लोग एक हो जाओ और अपनी आज़ादी का बिगुल बजाओ। ये 70 साल हो गए देश में, लेकिन आपको आज़ादी नहीं मिली। उस आज़ादी के लिए, समता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, भाईचारे के लिए, बंधुता के लिए एक हो जाओ और एक होकर उन जुल्मियों का विरोध करो जो तुम्हें सम्मान नहीं देना चाहते। इस बीच में एक सवाल आपसे मेरा ये है, जो शीर्ष नेतृत्व है बहुजन नेताओं का जो नेशनल लेवल पे हैं, तो वो अलग अलग बटे हुए हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? क्योंकि आप एकता की बात कर रहे हैं तो नीचे के एक होंगे या ऊपर के एक होंगे, तो नेतृत्व का मतलब क्या है? बहुजनों की आवाज को उठाने वाले जो देश में नेतृत्व करता है वो अलग अलग हो गया। तो बताइए आप क्या है? देखिए, आज बहुजन समाज का नेतृत्व बिखर गया है जी। मान्यवर काशीराम ने जिस नेतृत्व को बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़े समर्पण के साथ जो तैयार किया था, आज वो नेतृत्व पूरी तरह से टुकड़े 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 हो गया है। आज जो उत्तर प्रदेश में जो दुर्गति नेतृत्व की हुई है, बहुजन समाज की जो दुर्गति हुई है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। ना मैं सवर्ण को मानता, ना मैं ब्राह्मण को मानता, ना मैं ठाकुर को मानता, न किसी और जाति को मानता। उस नेतृत्व को बिखेरने वाले यही बहुजन समाज के लोग हैं। चाहे तो मायावती हो,
चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे बामन मेश्राम हो, चाहे जोगेंद्र कवाड़े हो, चाहे गवई गुट हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कोई और पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ये सब लोगों को अलग 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 टुकड़े टुकड़ों में बंटकर इनका वोट विभाजित हुआ और 15% वाला कुर्सी पर पहुंच गया, मुख्यमंत्री बन गया, राज्य में चला गया, और ये 85% के लोग आपस में लड़ झगड़ कर ये लोग बिखर गए। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे तो वो मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे बामन मेश्राम हो, चाहे अखिलेश हो, ये लोग सब अपने अहंकार को त्याग कर, अपने मनमुटाव को खत्म करके इन लोगों को एक जगह आना होगा। इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। नेताओं का इनके पास तो अपार संपत्ति है, अपार धन है, इन पर सुरक्षा के साधन है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उस बहुजन समाज का होगा जो झोंपड़ी में रहता है, जो खेड़े पाड़े में रहता है, गांव में रहता है, कूचे गली में रहता है। वो लोग अपनी जवान बेटी को लेकर जो एक झोंपड़ी में रहता है, सबसे ज्यादा परेशानी उसको होगी जो छाती पीटकर बहुजन समाज को वोट देता है, चाहे वो अखिलेश को देता हो, चाहे मायावती को देता हो। सबसे बड़ा हिम्मत उसकी है, वो आज भी पिटाई खा रहा है, अपमान झेल रहा है, झूठे मुकदमे झेल रहा है, और वो फिर भी वोट जो है इनको दे रहा है। लेकिन मैं मायावती से, बहन मायावती वरिष्ठ हैं, उम्र में भी वरिष्ठ हैं, और वो मैं देख रहा हूं कि जितने भी संगठन हैं उन सब में आज वरिष्ठ हैं। उनकी उम्र 65 वर्ष हो गई है। उनको चाहिए कि अपने अहंकार को छोड़कर तमाम जो सामाजिक संस्थाएं बहुजन समाज में काम कर रही हैं, उन तमाम लोगों को एक बार बुलाकर उनसे बात करें। केवल बात करना है। उनको धन नहीं चाहिए, उनको दौलत नहीं चाहिए, उनको मकान नहीं चाहिए, उनको दुकान नहीं चाहिए, उनको गाड़ी नहीं चाहिए, उनको एसी नहीं चाहिए। ये बहन मायावती को, चाहे तो वो चंद्रशेखर हो, ये बामन मेश्राम हो, चाहे वो छोटी छोटी संस्थाएं समता सैनिक दल हो, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे और संगठन हो जो अंबेडकर जयंतियों का पूरे देश में जो आयोजन करते हैं, उनके अध्यक्षों को, उनके पदाधिकारियों को एक बार बुलाकर ये बहुजन समाज के कोऑर्डिनेटरों को ना बुलाएं, चलेगा। ये प्रभारियों को ना बुलाएं, चलेगा। लेकिन वोट जो बिखरा हुआ है गांव में, वोट जो बिखरा हुआ है शहरों में, जो वोट जो बिखरा हुआ है अम्बेडकर जयंतियों में, जो वोट बिखरा हुआ है संस्थाओं में, जो वोट बिखरा हुआ है मिशनरी लोगों में, उस सब वोट को एक कर लें ये लोग, तो मैं कहता हूं सदियों तक इनकी सत्ता रहेगी। लेकिन है क्या है, ये आपस का द्वेष और घृणा और ईर्ष्या और वैमनस्यता के कारण, अरे मुझे तो मालूम है, जो मायावती 0 पे थी और जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ तो 10 सीटें आई एमपी की, और अखिलेश की 5 की 5 रह गई। वो अपने घर की सीट भी हार गया, अपने भाई की सीट भी हार गया, अपने पत्नी की सीट भी हार गया। ये 10 सीटें कहां से आई? 10 सीटें वहां से आई जो गठबंधन हुआ था, ये ऐसे नहीं आ गई। यदि गठबंधन, बिना गठबंधन के आपने उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा तो केवल आपकी 1 सीट आई, और 1 सीट भी वो आई जिसने अपने बल पर वो सीट जीती, वहां का आदमी था। लेकिन आज 12% वोट घट गया उत्तर प्रदेश में, और 13% वोट घट गया दिल्ली में। जो 14% था वो 1% रह गया, जो 23% था वो 11% रह गया। कहां गया तुम्हारा वोट? अरे बहन जी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे अखिलेश, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे चंद्रशेखर और बामन मेश्राम, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो उस समाज का जो तुमको वोट देता है, बिगड़ेगा उस समाज का जो तुम पर आशा करता है, बिगड़ेगा उस समाज का जो तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है, बिगड़ेगा उस समाज का जो लगातार तुमको वोट दे रहा है और बिगड़ रहा है। इस बिगड़े हुए बात को बना लो,
ताकि समाज आगे चला जाए, ताकि समाज की जीत हो जाए। सत्ता आती है तो व्यवस्था बदलती है, इस बात को हम जानते हैं। काशी राम जी ने सत्ता परिवर्तन किया तो आपको बताएं व्यवस्था बदली, बड़े बड़े बुद्ध विहार बने, अंबेडकर की मूर्तियां लगी, बुद्ध की मूर्तियां लगी, कबीर की मूर्तियां लगी, साहू जी महाराज की मूर्तियां लगी, ज्योतिराव फुले की मूर्तियां लगी, रामास्वामी नायकर की मूर्तियां लगी। और इतना ही नहीं है, तमाम जिलों को बदला गया। अंबेडकर बहन जी, तुम कुछ नहीं हो, जीरो हो, जीरो। और कब हीरो बनोगी? जब बहुजन समाज ने तुमको हीरो बनाया, और बहुजन समाज ही तुमको जीरो बना देगा। क्योंकि बहुजन समाज की वजह से आज आपके पास अपार संपत्ति है, बहुजन समाज की वजह से आज आपके पास महल है, बहुजन समाज की वजह से बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुजन समाज की वजह से। मैंने तो आपका जीवन देखा है, आज से 40 साल पहले आप कुछ भी नहीं थी, लेकिन बहुजन समाज ने आपको आसमान पर चढ़ा दिया। आप बहुजन समाज के लोगों से मिलो, बहुजन समाज के लोगों से बात करो। बहुजन समाज में केवल तुम्हारा भाई और भतीजा ही नहीं है, बहुजन समाज में पूरे देश के वो दुखी और पीड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो भूखे नंगे लोग हैं, जो झोंपड़ियों में रहते हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो किसान मजदूर हैं, वो भी तुम्हारे भाई हैं। और इन्हीं के वोटों से तुमको ये राज सत्ता मिली है, इन्हीं के वोटों से तुम्हें महल मिला है। तुम्हारे भाई के या भतीजे की वजह से तुम्हें कुछ नहीं मिला है, वो भले ही तुम्हारी वजह से करोड़पति और अरबपति हो गए। हमें खुशी है वो अरबपति हो, खरबपति हो, लेकिन आपको बता दें, यदि बहुजन समाज तुमसे रूठ गया, यदि बहुजन समाज का वोट नहीं मिला, तो आप जमींदोज हो जाएंगी। समाज तो होगा ही, जहन्नुम में जाएगा ही, समाज की तो बदहालत होगी, लेकिन उससे ज्यादा बदहालत तुम्हारी हो जाएगी। यदि हिंदू राष्ट्र बना तो तुम्हारी संपत्ति को कुड़क कर लिया जाएगा। मनुस्मृति लागू हुई तो तुम्हारे जो महल बनाए उसमें से खाली करके तुमको सड़क पे भेज दिया जाएगा, तुम्हारे भाइयों को वहां पर भेज दिया जाएगा जहां दुनिया की गंदगी बहती है। वो जानते हैं कि शूद्र के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए, शूद्र के पास धन नहीं होना चाहिए, शूद्र के पास अच्छा मकान नहीं होना चाहिए, शूद्र के पास गाड़ियां नहीं होना चाहिए। और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बहन जी तुम भी वहीं आ जाओगी जहां एक झोंपड़ी वाला आएगा। और उससे हमें बचने के लिए हम सब लोगों को एक होना है। मेरी बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन ये सच है कि बहुजन समाज के वोट से और बहुजन समाज के सहयोग से आप यहां तक पहुंची हैं। बहुजन समाज अभी हट गया तो आप मुख्यमंत्री नहीं बनी। मैं इस बात को कह सकता हूं कि केवल आपको जाटवों का वोट मिला, बहुजन समाज का 11% वोट, 10% वोट वो चला गया बीजेपी को, चला गया अखिलेश को, चला गया कहीं। अब आने वाले समय में बहुजन आप चंद्रशेखर आजाद को अपने पास बुलाइए और बामन मेश्राम को आप अपने पास बुलाइए। जो कोई लोग हैं, जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं, एक बार राष्ट्रीय स्तर पर आप उनकी मीटिंग कर लीजिए। मुझे खुशी होगी, मुझे आनंद होगा कि बहन जी ने मीटिंग बुलाई और सब लोगों को एक करने की कोशिश करी। यदि आप ऐसा नहीं कर सकेंगी तो भूल जाइए, आप भूल जाइए सत्ता को, भूल जाइए व्यवस्था को, भूल जाइए घर को, भूल जाइए मुख्यमंत्री बनना, भूल जाइए प्रधानमंत्री बनना। एक बार बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी तमाम लोगों को, जो काशी राम जी का फॉर्मूला है कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी हैं सब DS4, आपको उस काशी राम के फॉर्मूला पर चलना पड़ेगा। आप यदि ब्राह्मण को लेंगे, केवल एक ब्राह्मण ने सारे दुनिया में, सारे देश में बौद्ध धर्म खत्म कर दिया था, जो पुष्यमित्र शुंग था। आप ब्राह्मणों के साथ में मिलकर आपको परशुराम आगे नहीं ले जाएंगे, परशुराम का फस्सा आगे नहीं ले जाएगा। ये दलित का वोट और बहुजन समाज का वोट आपको आगे ले जाएगा। आपको जो आगे ले जाएगा, मिश्रा जी आगे नहीं ले जाएंगे, पांडे जी आगे नहीं ले जाएंगे, और केवल आपको आगे ले जाएगा तो ये बहुजन समाज ले जाएगा। इन्हीं की वजह से आपकी पूछ है, इन्हीं की वजह से आपको टिकट, आपके पास टिकट लेने आते हैं कि बहुजन समाज का वोट मिलेगा तो हम जीत जाएंगे। जब वो जीत जाता है तो बहुजन समाज का काम तो करता नहीं, केवल अपने समाज का काम करता है। तो मैं कहता हूं इस तरह से लोगों को आप टिकट ना दें, केवल आप OBC, BC और अल्पसंख्यक कोई वोट दें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इन समाज के लोगों को एक बार बुलाकर मीटिंग कर लीजिए।